हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रहा हूं, दैट इज न्यूटन लिबनिज थ्योरम। अगर मैं इस थ्योरम की बात करूं तो हमारे स्कूल लेवल पर नहीं आती है, बट इसका एक क्वेश्चन आईआईटी जेई में, बिट्स प्लानी में, आप लोगों के अलग अलग स्टेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, एनडी के एग्जाम में हर हालत में पूछा जाता है। अगर आप इन सारे कंपटीशन के प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आपको हर हालत में इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और बहुत आसान है। बहुत शानदार तरीके से मैं थ्योरम आज आपको करवाने वाला हूं और ये मेरी श्योरिटी है, जितना मैं आज इसमें कराऊंगा, अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली, कर ली, तो आपका एक क्वेश्चन हर हालत में पक्का हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक एक क्वेश्चन ऐसा करते जाएं हम लोग, जो कंपटीशन में पक्का आने वाला है, तो हमारे सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन लिबनिज थ्योरम। देखो बेटा, बहुत ध्यान से पहले समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत आराम आराम से समझेंगे कि न्यूटन लिबनिज थ्योरम हमारी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लिबनिज थ्योरम, इंटीग्रेशन में होती है बेटा, अगर हमारे पास कहीं इस तरीके से इंटीग्रेशन लिखा है, मान लो, बिल्कुल देसी बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और यहां लिखा हुआ है हमारा एफ एक्स। क्या क्या वेरिएबल है, कैसे पता चलता है? dt से पता चलता है टी वेरिएबल है, x से पता चलता है ये b वेरिएबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? fx है तो x वेरिएबल है, dt है तो t वेरिएबल है, राइट? तो यानी कि t भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और वो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। न्यूटन लिबनिज थ्योरम कहती है दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x, अपर लिमिट पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट फंक्शन के अंदर पुट कर दो, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट फंक्शन के अंदर पुट कर दो, इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। बस ये हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा, कैपिटल एफ डैश एक्स आ जाएगा। फंक्शन को कोई इंटीग्रेशन नहीं करा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करा, अपर लिमिट पहले मैंने पुट करी, उसका डिफरेंशिएशन करा, लोअर लिमिट पुट करी और लोअर लिमिट का मैंने डिफरेंशिएशन करा। ये सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने करा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मेरे पास यहां एफ एक्स होता है, यहां पर मेरा लॉग एक्स होता है, यहां मेरा साइन एक्स होता है, और यहां मेरा कॉस टी डी टी होता है, ठीक है? तो वही कंडीशन हो गई सेम। तो इसमें मैं एफ डैश एक्स कैसे निकाल सकता हूं? एफ डैश एक्स अपर लिमिट पुट कर दूंगा तो कॉस साइन एक्स हो जाएगा, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, माइनस लोअर लिमिट एज इट इज पुट करूंगा टी की जगह, तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन, बेस e ऑब्वियस है। मैथमेटिक्स में मैंने हमेशा आपको बताया, अगर log का बेस मेंशन नहीं है तो e एज्यूम करते हैं, केमिस्ट्री में 10 एज्यूम करके चलते हैं। तो ये हो गया 1/x, ठीक है ना? तो ये सिंपल सी बात हो गई, एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया, t का रोल खत्म, ठीक है ना? ध्यान से समझेंगे आप। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा, राइट? कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो। 0 to x ft dt, x to 1 t ft dt, देन f1, राइट? तो अब हमें इसे कैसे करना है, दोनों तरफ न्यूटन लिबनिज लगानी है। कहने का मतलब होता है, जब भी वेरिएबल लिमिट होती है हमारे पास, x, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, साइन वाई, साइन टी, कुछ भी वेरिएबल लिमिट होती है, तो हम लोग न्यूटन लिबनिज थ्योरम लगाते हैं। तो करते हैं जरा। इसको करने का सीधा सीधा फंडा है बेटा, आप लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कहती भाई वेरिएबल लिमिट है इंटीग्रेशन पर, तो न्यूटन लिबनिज थ्योरम लगेगी। तो न्यूटन लिबनिज थ्योरम हम लोग लगा देते हैं। तो क्या लगेगी बेटा, एफ एक्स अपर लिमिट डाली, इंटू 1, 0 डालूंगा, एफ 0, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका भी करेंगे, क्योंकि पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। तो एक्स का हो गया 1, 1 हमने पुट करा, 1 का आ गया 0, माइनस एक्स एफ एक्स, माइनस एक्स एफ एक्स। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू 1 f1 इंटू 0 है ये, माइनस एक्स एफ एक्स। तो कायदे से ये भी हमारा खत्म हो गया। तो ये बना, यहां 1 और था बेटा, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स एफ एक्स, एक्स एफ एक्स इधर आ गया, तो एफ एक्स
प्लस एक्स एफ एक्स इक्वल टू 1। अगर हम यहां से एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स आ गया 1/1 प्लस एक्स। अब आप स्मार्ट तरीके से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ एक्स इससे पूछा F1 निकालो तो एक्स की जगह 1 डाल दो। F2 भी निकाल सकते हैं, F3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, जो आप रिक्वायर्ड हो आपको निकाल सकते हैं। तो F1 आ गया 1/2। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा। सिंपल तरीके से देख लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन आता है और इसका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। साइन एक्स से 1 जा रहा है, टी स्क्वायर एफ टी डी टी 1 माइनस साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to π/2। तो f 1/√3 की वैल्यू हमें बतानी है। सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं बेटा, 1 डालो इसमें तो कितना हो गया 1 f1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन स्क्वायर एक्स f साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, 1 आ गया 0 माइनस कॉस एक्स। तो ये तो हमारे पास 0 आ गया। यह आ गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स, राइट। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एफ साइन एक्स आ गया 1/sin स्क्वायर एक्स। अब हमसे पूछा गया है f 1/√3 बताओ, f 1/√3 बताओ। साइन एक्स की वैल्यू 1/√3 कब होती है हमें नहीं पता, पर होती जरूर है। तो हम लोग साइन एक्स को 1/√3 डालेंगे, तो साइन एक्स 1/√3 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/1/√3। तो f स्क्वायर है तो आंसर 3 आ गया। बहुत आराम से देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका होमवर्क है बेटा, आपको होमवर्क आपका क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। बहुत इजी तरीके से कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक तो ये इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन आता है, एक हमारा लिमिट टाइप का क्वेश्चन आता है, लिमिट की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। अब देखना, ये बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 to x स्क्वायर साइन रूट टी डी टी अपॉन एक्स क्यूब। तो मैं आराम आराम से करता हूं, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। या डी टी है तो रूट टी हमारा रूट टी है तो डी टी दे रखा है, तो साइन रूट टी वेरिएबल है ना। और एक्स क्यूब इसके लिए कांस्टेंट है, क्योंकि डी टी का एक्स क्यूब से कोई मतलब नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 दे रखी है, लिमिट वेरी कर रही है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स भी वेरिएबल है। तो एक्स भी वेरिएबल हो गया, टी भी वेरिएबल हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिखता हूं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 to x स्क्वायर साइन रूट टी डी टी अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब तो कांस्टेंट है, क्योंकि डी टी की बात चल रही है, डीएक्स की बात नहीं चल रही। तो एक्स क्यूब को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लगा सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो एक्स क्यूब हो गया। अब देखते हैं क्या फॉर्म बन रही है। जब भी हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन आता है, आपको पता होनी चाहिए ये बात, हम सबसे पहले लिमिट डालकर देखते हैं। अगर वो 0/0 आ रही है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रही है, उस फॉर्म को चेक करते हैं। तो हमने 0 डाल के देखा, तो 0 से 0 जा रही है, 0 से 0 तो ऊपर आ गया 0 और नीचे भी 0 आ गया। 0 से 0/0 फॉर्म आ रही है, राइट, क्योंकि 0 से 0 इंटीग्रेट करेंगे 0 आता है और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम लगाते हैं। आराम से देखिएगा, बहुत ज्यादा। न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम क्या कहती है, उससे पहले लॉपिटल लगाते हैं। 0/0 फॉर्म है तो लॉपिटल लगाओगे, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग। और न्यूमरेटर का जब डिफरेंशिएट करने चलोगे, वेरिएबल लिमिट आ रही है तो न्यूटन लीबनिज़ लगेगी। क्या कहेगी वो, अपर लिमिट डाल दो, लिमिट तो बाहर पड़ी रहने दो, अभी लिमिट का काम बाद में है। अपर लिमिट डाल दो, इसमें साइन एक्स आ गया इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस 0 डालूंगा, 0 का डिफरेंशिएशन सब 0 रह जाएगा, नीचे आ गया 3x स्क्वायर। बात खत्म भाई। ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया सिंपल सा, जिसको आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, बिल्कुल बच्चों वाला 11th एनसीईआरटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया ये। x से x कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2/3। बहुत सिंपल तरीके से आप देख लीजिए। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स में। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का बेटा, इसमें ऑलरेडी सेग्रीगेट करके लिख सकता है। टी साइन टी नीचे लिखा हुआ है, t to 0 to x। अब क्या उल्टा क्वेश्चन है, 0 to t, 0 to 0 हो रहा है, t डालेंगे ये भी 0 हो रहा है। t है तो t वेरिएबल, यहां dx था तो x वेरिएबल।
फिर वही काम करना है, ये तो बहुत जल्दी जाना चाहिए मेरे ख्याल से। टी डाल दो इसमें तो टी आ गया, टी का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, जीरो डाल दो जीरो आ गया, जीरो का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। ये अपर लिमिट में हो गया क्योंकि ये भी 0/0 फॉर्म थी। नीचे टी कॉस टी, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा ऑब्वियस है, साइन टी इंटू 1, और लिमिट हमारी बिल्कुल रेडी है, लिमिट टी टेंडिंग टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, टी अपॉन टी कॉस टी प्लस साइन टी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसा करेंगे, टी से डिवाइड करो पूरे को। जब पूरे को डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस टी प्लस साइन टी अपॉन टी। लॉपिटल भी लगा सकते हो आप, सिंपल सी बात है क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। अब हमें सिंपल लिमिट सॉल्व करनी है, तो कॉस 0 1 आ गया, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, बहुत आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज जरूर बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 डाला, 0 से 0 0, नीचे भी 0/0 फॉर्म आ रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वही काम करना है, हमें क्या करना है, लॉपिटल लगा देना है। तो लॉपिटल कैसे लगाएं भैया, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करो और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स डाल दूंगा तो कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 0 डालूंगा कॉस 0 1, पर 0 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन, राइट, इस तरीके से कह सकता हूं मैं, 3x स्क्वायर माइनस 6, बिल्कुल सिंपल। और लिमिट हमारे पास बिल्कुल रेडी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 6। देखो क्या 0/0 फॉर्म बन रही है, कॉस 0 1, ऊपर 0 आ रहा है पर नीचे आ रहा केवल -6, तो आंसर -6 आ गया। लॉपिटल हम लोग जब भी लगाते हैं जब 0/0 फॉर्म बने, पर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, 0 अपॉन कांस्टेंट है, 0 अपॉन -6 है, तो फर्दर इसका आंसर 0 आ गया, तो इसका आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक है ना, 0 अपॉन -6 0 होगा बेटा, राइट। एक और देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, भी बहुत शानदार है, मजेदार है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 2 to sec स्क्वायर x ft dt x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। देखते हैं 0/0 फॉर्म है या नहीं, लग नहीं रही। π/4 डालेंगे तो sec π/4 होता है 2 √2 का स्क्वायर 2, हाँ 2 से 2 जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है तो 0 आ गया। सिंपल सी बात है, किसी इंटीग्रेशन को एक लिमिट से उसी तक इंटीग्रेट करो तो आंसर 0 आता है। पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, यहां पर ये भी 0 आ गया, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है, वेरी सिंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसको लेibniz थ्योरम लगाते हैं। ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 f sec स्क्वायर x इंटू 2 sec x। बहुत ध्यान से करना है, sec स्क्वायर x का 2 sec x और sec x का sec x tan x। यहां बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, केवल 2 sec x tan x लिख देते हैं, चेन रूल लगाना पड़ेगा। और 2 रखूंगा, f2 आएगा और 2 का 0 आ जाएगा, तो उसको इग्नोर भी कर सकता हूं मैं, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 है, 2x आ गया। 0/0 फॉर्म तो खत्म हो गई क्योंकि π/4 डालने पर नीचे π/2 आएगा, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, देखते क्या होता है। tan x अपॉन x 1 मत कर देना, tan x अपॉन x 1 जब होता है जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है ना। तो ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो ये हो गया f, ये 2 से 2 काट सकते हैं बिल्कुल, sec स्क्वायर x इंटू tan x sec स्क्वायर x अपॉन x। अब सिंपल x की जगह π/4 डाल देंगे तो sec π/4 होता है √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया f2। ठीक है जी, tan π/4 1 हो जाता है, sec π/4 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 आ गया और अपॉन π/4, तो आंसर आ गया 8 अपॉन पाई f2। ठीक है ना, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं बेटा। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपको एज ए होमवर्क करने हैं, कमेंट में आंसर जरूर देना है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगना है, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। और ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए बेटा तो आपका एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ये जरूर आपको होमवर्क असाइनमेंट है, क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में शेयर करना है।
रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो को पॉज करिए, देखिए आराम से, समझिए, फिर इनको करिए। और एक असाइनमेंट टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसका शेयर कर रहा हूं 10 to 15 क्वेश्चंस का, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और ये मेरी श्योरिटी है बेटा, अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो आपका ये क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता। आप प्रीवियस ईयर्स के करके देख लीजिएगा, जे आईटी जेई के 2021, 2020, 2019, 2018, और मैं श्योरिटी दे रहा हूं 2022 में भी आपको हर हालत में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन और मैंने आपका पक्का करा दिया, इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट बचते हैं, इनइक्वालिटी, लिमिट ऑफ सम, वो भी मैं आपको बहुत जल्द एज ए रिकॉर्डेड वीडियो देने वाला हूं। ओके बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।